क्या आप एक आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट है या फिर किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल परचेज या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट लाइन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ आउटडोर लाइटिंग के बारे में जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। इंडोर लाइटिंग इसके बाद वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में स्पेशल फोकस आउटडोर पे ही है। तो जब भी मैं किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस की लाइट्स अलग अलग एप्लीकेशन के लिए लगी हुई होती हैं जो अलग अलग तरह से लाइट थ्रो भी कर रही होती हैं। इनफैक्ट जब भी मैं किसी स्टेडियम में होता हूँ तो वहाँ मैं अलग शेप की अलग तरह से लाइट्स लगी हुई देखता हूँ जो अलग स्प्रेड लाइट का थ्रो कर रही हैं। और यही जब मैं मैरिज हॉल, क्रिकेट स्टेडियम में, एयरपोर्ट्स, टोल प्लाजाज, बस स्टैंड्स पे होता हूँ तो मैं देखता हूँ अलग अलग शेप की लाइट्स अलग अलग लाइट स्प्रेड थ्रो कर रही हैं। यही जब मैं मेन रोड से, सड़कों से, नेशनल हाईवे से, अपनी गली की सड़कों से निकल रहा होता हूँ तो लाइटों की शेप, इंस्टॉलेशन मेथड सब कुछ अलग अलग जगह जगह पे चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो में आज हम ये जानने वाले हैं कि अलग अलग शेप की लाइट, अलग अलग साइजेस की लाइट, अलग अलग स्प्रेड थ्रो करने वाली लाइट्स आखिरकार बनी है तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए बनी है, और मेरे को कैसे पता चले कि मुझे कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सी लाइट खरीदनी है और उस लाइट को टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते क्या है। पिछली वीडियोस में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि लाइटिंग का कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे आउटपुट और हमारे वर्किंग सेफ्टी एस्पेक्ट्स में। तो इसीलिए इल्यूमिनेशन एक हमारी लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे को कहाँ पर कौन सी लाइट लगानी है और उस लाइट को मैं क्या 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 खरीदूंगा। तो ये समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अगले 4 मिनट में मैं 4 मेजर आउटडोर लाइट्स कवर करूंगा जो कि आपको जगह जगह इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगी हुई मिलेंगी। मैं दिवाकर बिश्नोई हूँ एंड आई एम द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर हमें 17 से भी ज़्यादा स्टेट्स में 1000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फॉर 100+ क्लाइंट्स एग्जीक्यूट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आउटडोर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होने वाली लाइट्स को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन करा गया जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। नंबर 1, फ्लड लाइटिंग सिस्टम। फ्लड लाइट क्या होती है? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, फ्लड यानी लाइट को फ्लड की तरह डालती है। तो फ्लड लाइट सिस्टम, जो फ्लड लाइट जो लगती है वो यूजुअली लंबी हाइट्स पे लगती है और उसका प्राइमरी काम होता है एकदम बहुत सारी लाइट थ्रो कर देना, एक आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा लेवल पे थ्रो करना जिससे आपको एक लार्जर एरिया में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिले, बहुत सारा सरफेस एरिया ज़मीन का कवर हो। तो इसी वजह से भी फ्लड लाइट्स जो होती हैं ये यूजुअली बहुत हाई वॉटेजेस तक आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 वॉट्स तो फ्लड लाइट्स आपको 1000 वॉट तक मिल सकती हैं और किसी किसी केस में बहुत बड़े स्टेडियम्स को कवर करने के लिए एलईडी फ्लड लाइट्स 2000 वॉट तक भी आपको मिल सकती हैं। एलईडी फ्लड लाइट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे लगती हैं और इनका फोकस एडजस्टेबल करने के लिए पीछे एक हैंडल दिया गया होता है। ये हैंडल से ये जो लाइट होती है ये अप टू 360 डिग्री रोटेटेबल होती है जिससे आप इसका फोकस अपने एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो फ्लड लाइट जो लगाते हैं इसका यूजुअली इसी वजह से इंस्टॉलेशन हाइट भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्लड लाइट यूजुअली 5 मीटर से लेके 30 मीटर तक की हाइट पर लगाई जाती है और इसी वजह से इस लाइट को लगाने के लिए बहुत एक्सपर्टीज लेवल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि फ्लड लाइट जो कि इतनी हाइट पे लगी है हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ से लाइट गिर जाए और कुछ डैमेज कर दे और कोई एक्सीडेंट कॉज कर दे। तो इसी वजह से फ्लड लाइट लगाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट टीम का रिक्वायरमेंट है जो इतनी ऊपर जाके लाइट लगा सके। तो फ्लड लाइट यही होती है। सेकेंड नंबर लाइट की बात करते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ लाइट है वेल ग्लास। तो वेल ग्लास एक ओमनी डायरेक्शनल लाइट 360 डिग्री डायरेक्शन में थ्रो करने वाली एक सिंपल लाइट है जो कि लोअर वॉटेजेस में यूजुअली आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 वॉट टू 70 वॉट। क्योंकि इसका वॉटेज भी लो है तो इसका बेसिकली जो हाइट जिस पे लगाई जाती है वो भी यूजुअली अप टू 5 मीटर्स ही रहता है। वेल ग्लास एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे कि चिमनीज पे लग सकती है, आपकी माइंस में लग सकती है, एक्सप्लोजन प्रूफ एरियाज में लग सकती है, या फिर किसी भी उस जगह पर जहाँ पर हैजर्डस लोकेशन है, रूफ जो माउंटिंग का हाइट है वो कम है और ये 360 डायरेक्शन में लाइट थ्रो करती है। जैसे फ्लड लाइट में हमने देखा था, फ्लड लाइट इस तरह से लग के लाइट ऐसे फेंक रही है तो ये जो होती है ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, ये 360 डिग्री में लाइट थ्रो करती है। तो फ्लड लाइट यूजुअली इसीलिए ऐसी एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, माइनिंग, चिमनी, फैक्ट्रीज में लगाई जाती है, फैक्ट्री के स्ट्रक्चर्स में हम लगाई जाती है। जब भी मैं किसी मेन रोड से निकलता हूँ और मैं किसी फैक्ट्री को देखता हूँ तो जो यूजुअली जो लाइट्स मुझे हाइट्स और स्ट्रक्चर पर जलती दिख रही होती हैं वो यूजुअली वेल ग्लास लाइट्स ही होती हैं। तो वेल ग्लास लाइट्स क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत हैजार्डस लोकेशन पे लगती है और इसका एप्लीकेशन बहुत ही क्रिटिकल लोकेशंस पे होता है, इसको लगाने के लिए भी आपको बहुत एक्सपर्ट टीम ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो इसको बहुत प्रिसाइजली और बहुत तरीके से सही सेफ्टी प्रैक्टिसेस मेजर करते हुए इसको इंस्टॉल कर सके। नंबर 3, हाईवे लाइट्स। हाईवे लाइट्स कुछ एक तरह से एडवांस्ड वर्जन है वेल ग्लास लाइट्स का।
ये एक तरह से इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है वेल ग्लास लाइट का, जो कि ज़्यादा हाइट्स पे लगाने के लिए बना गया है। जितने भी वेयर हाउसेज में देखता हूँ, वेयर हाउसेज की छत पर जो लाइट लग रही होती है वो सारी की सारी हाईबे लाइट्स होती हैं। इंडस्ट्रीज की छत पे जो लाइट लग रही होती है वो हाईबे लाइट्स होती हैं। हाईबे लाइट्स यूजुअली इंडस्ट्रियल रूफ टॉप्स के लिए डिज़ाइन करी है, ये इसका मैक्सिमम एप्लीकेशन है। और हाईबे लाइट्स यूजुअली 15 मीटर से लेकर 20 मीटर तक की रूफ टॉप हाइट पे लगाई जाती है। इसीलिए इसका जो वॉटेज भी है वो 70 वॉट से लेके स्टार्ट होके अप टू 200-250 वॉट तक यूजुअली बहुत कॉमनली यूज होता है। तो ये बेसिकली इतनी ज़्यादा हाइट पर लगा के आपको यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ लाइट नीचे देती है। इसका यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ लाइट जो देती है उसको लगाने के लिए भी बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में नीचे बहुत क्रिटिकल वर्क्स हो रहे होंगे। और क्योंकि ऊपर जो रूफ है वो भी यूजुअली इंडस्ट्रियल रूफ, वेयर हाउसेज रूफ, टीन शेड्स, अलग अलग फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल्स की होती हैं, जिस पे लाइट का इंस्टॉल एक करेक्ट मैनर में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे लाइट किसी भी तरह से गिरने का कोई रिस्क ना हो। और क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पर लगी है जब मेंटेनेंस बिल्कुल भी बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन बहुत एक्सपर्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस मांगता है। जिसको भी ऐसा इंडस्ट्रियल रूफटॉप्स का एक्सपीरियंस नहीं है वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी गड़बड़ कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, लाइट गिरने तक का रिस्क हो सकता है। चौथी लाइट की अगर मैं बात करूं तो चौथी फॉर्म ऑफ लाइट है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये किसी भी फॉर्म ऑफ रोड पे लगाई जाती है। किसी भी फॉर्म ऑफ रोड पे अगर हम एक पोल लगा के उसके ऊपर लाइट लगा देते हैं तो वो स्ट्रीट लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट की एक खासियत ये है कि स्ट्रीट लाइट, हाईवे लाइट और वेल ग्लास, ये तीनों की तीनों फिक्स्ड पोजीशन लाइट्स हैं। ये तीनों में फ्लड लाइट की तरह 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी एक फिक्स्ड पोजीशन लाइट है। जैसे कि मैं जानता ही हूँ, मैंने इतनी जगह लगा भी देखा है, खंबे के ऊपर ऐसे मेरी स्ट्रीट लाइट फिक्स्ड पोजीशन में लगी रहती है। स्ट्रीट लाइट लगाते वक्त ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कितनी चौड़ी रोड कवर करनी है, कितनी पोल टू पोल डिस्टेंस कितना है, उस रोड पर ट्रैफिक का फ्लो कितना ज़्यादा है और उस रोड पर एक्सीडेंट होने का चांस, स्पीड लिमिट कितनी ज़्यादा है, जिसके अकॉर्डिंगली आप रिक्वायर्ड लाइटिंग लेवल्स डिफाइन करते हैं। इनफैक्ट पोल टू पोल डिस्टेंस से मैं लाइट का वॉटेज भी डिफाइन करता हूँ। लाइट का बड़ा क्रिटिकल रोल है स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और किसी भी तरह के स्ट्रीट्स में, क्योंकि वहाँ पे हमें सेफ्टी बहुत ही प्रायर है, एक्सीडेंट्स अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट डिज़ाइनर की ज़रूरत है, एक एजेंसी की ज़रूरत है जो आपके लिए एक एक्सपर्ट लेवल डिज़ाइन, एक एक्सपर्ट लेवल इंस्टॉलेशन के साथ कर सके, क्योंकि हम स्ट्रीट्स पे गिरते हुए पोल और गिरती हुई लाइटें अफोर्ड डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए भी आपको एक एक्सपर्ट एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम लोग पैन इंडिया इसी तरह के डिज़ाइन, इल्यूमिनेशन, टर्न की प्रोजेक्ट्स, नॉन टर्न की प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज वेरिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस, स्टील, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, रेलवेज एक्सेट्रा। तो आपको किसी भी तरह, इस तरह के किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको किसी भी फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी यहाँ नीचे गिवन है। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।